बोले नहीं, कहा 3 महीना आंखें नहीं खुली। तो नारद जी बोले काम बताओ, इन 3 महीनों में कोई कमी आपने शिव में ढूंढा? इसीलिए स्त्रियों को लोग पागल समझते हैं। जब स्त्री आती है दुल्हन बन करके तो पूरे घर वाले उसको बेवकूफ समझते हैं, उसका नाम करते हैं चंद्रमुखी है। क्यों? बोलती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बेवकूफ है, वो सबकी कमजोरी टटोलती है, किसमें कितनी कमियां हैं नोट कर लो। और थोड़े दिनों के बाद चंद्रमुखी से वो सूरजमुखी हो जाती है। क्यों? वो नस दबाने लगती है, वही जो गड़बड़ होता है। और जब पति पत्नी दोनों में शुरू हो जाता है तो फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। भवानी बैठी है, कहा 3 महीने में कोई कमी आपने शिव में देखा? कहा हाँ एक कमी है। क्या? कि थोड़ी आवाज हो जाए तो शिव का मन विचलित हो जाता है। कहे बस काफी है, मैं जैसा बोलूं करोगी? हाँ गुरु हो, करूंगी। ये शिव से सट करके बैठ जाओ, तुम्हारा हक है। अब बैठ करके कुछ करना नहीं, जो शिव कर रहे हैं वो तुम भी करो। क्या कर रहे हैं? कहा राम राम कर रहे हैं। कि तुम राम राम मत करना, तुम सीताराम करना। यही से तो बिगाड़ शुरू होता है। तू राम राम करते हैं, तू सीताराम करना। भवानी ने कहा इससे क्या होगा? कहीं होगा नहीं, रास्ता सुधर जाएगा। किसका? कहा भोलेनाथ का। तुम तो ठीक हो ही, मेरी चेली हो। और इतना ध्यान रखना कि जिस स्वर में शिव बोल रहे हैं थोड़ा उस स्वर से ऊंचा बोलना। बिगाड़ने के लिए थोड़ा ऊंचा बोलना। अब शिव आंख बंद किए बैठे हैं, गा रहे हैं राम राम। भवानी माता बैठी बगल में कहती है सीताराम। 100 ऊंचे। शिव ने कहा अब क्या करें? तो शिव भी स्वर ऊंचा किए। शिव ने कहा राम, भवानी ने कहा सीताराम। फिर शिव ऊंचा स्वर किए, हे राम, भवानी ने कहा सीताराम। 2 मिनट में आंखें खुल गई। क्या कर रही हो? आप जो कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं। भवानी ने कहा जो आप कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं। तो मैं तो राम राम करता हूँ कि आप पुरुष हो, राम राम करो। हम स्त्री हैं, हम तो सीताराम पूरा बोलेंगे। तो शिव ने कहा धीरे बोलो। कहा हम स्त्री हैं, कितना भी धीरे बोलेंगे तो भी बाड़ी तेज निकलेगी। शिव ने कहा अब क्या करें? कि इसका कोई समाधान है? भवानी ने कहा मेरे गुरुजी बता के गए, समाधान तो है। क्या करें? कि पहला शर्त यह है कि आप आंख बंद करना बंद कर दो और आमने सामने बैठो। हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो, और हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को देख करके राम राम बोलें, तब तो हो सकता है। तो शिव ने कहा चलो जहां सब जा रहा हो, कार्य काले समुत्पन्ने अर्धं त्यजेत पंडिता, जहां सब जा रहा हो वहां आधा से समझौता कर लेना चाहिए। जब पति पत्नी आमने सामने बैठे और बैठने के बाद जब प्रारंभ हुआ राम नाम धुन, तो एक ही चौपाई को गोस्वामी जी नाचते हुए 2 बार लिखा। एक ही चौपाई को हल्का सा अंतर करके 2 बार लिखा। पहले क्या लिखा? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन अब फिर उसी चौपाई को बोले मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सहित जेहि जपत पुरारी,
नाम बोलने लगे तो ऐसा लगने लगा कि श्री पार्वती माता शिव बन गई और शिव श्री पार्वती जी के रूप में चले आए। शिव और शक्ति दोनों एक में समाहित हो गए, अर्धनारीश्वर बन गए। इसमें प्रभाव किसका था? बोले संत का।